वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमामीन। तो जी आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट किया है ना सुबह 10 बजे से, क्योंकि ना अभी ये गए हैं 9:30 पे। मेरी आँख खुल गई आज मैं बहुत लेट हो गई। सुबह उठी थी, लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया ना मैं दोबारा सो जाती हूँ थोड़ी देर, तो मैं ना सो गई। और आज है ना 9:30 पे मेरी आँख खुली। जल्दी जल्दी मैंने इनका नाश्ता रेडी किया, उसके बाद अब ये चले गए। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और अभी ना थोड़ा सा ना मैंने ये लहसुन था तो आधा किलो मैंने लहसुन लिया, हालांकि रखा था मेरे, लेकिन मुझे बाज़ार के रेट से ना थोड़ा सा कम रेट में यहाँ से मिला। यहाँ से 60 का ना आधा किलो मिला, और लहसुन भी था, ये देखिए बड़ा बड़ा है। तो मैंने कहा ना आधा किलो ले लेती हूँ, क्योंकि ना ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि रखी रहती है ना तो काम में आ जाती हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में आपका इजहार बहुत अच्छा होता है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ना तमाम फ्रेंड्स की बहुत सपोर्ट है मेरे लिए। तो जी हाँ, आप इसी तरह से हमारी सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियो को देखा करें, वॉच किया करें। और सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे तमाम फ्रेंड्स बहुत अच्छे। तो जी हाँ, आज मैं बताने वाली हूँ कि आज है ना मुझे सारे काम छोड़कर जाना है कहीं बाज़ार। तो बाज़ार जो है मुझे क्या लेकर आना है ये मैं आपको वहीं बताऊंगी, और नहीं तो फिर मैं आकर आपको बताऊंगी। तो ये ना थोड़ा सा अभी हम आपको बताते हैं कि हम क्या लेने जा रहे हैं क्या नहीं। आज तो हम बाज़ार में हो सकता है वीडियो बना भी लें, और नहीं भी बनाई तो फिर जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इसी तरह हमारे साथ ब्लॉग पे बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा आज का भी। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले ना मैं करने लगी हूँ जल्दी जल्दी से सफाई, वो भी जल्दी जल्दी से, क्योंकि ना अभी ना मुझे पहुँचना है अम्मी के घर 11 बजे से पहले, क्योंकि ना वहाँ से ना भाभी भी जाएंगी बाज़ार और मैं भी, यानी हम दोनों जाएंगे बाज़ार। बाज़ार से वो क्या लेंगी और मैं क्या लूँगी तो ये भी मैं दिखा दूँगी। वो तो शायद अभी कुछ नहीं लेंगी, क्या नहीं लेंगी, कि मैं आपके साथ चले चलूँगी, आप चलिएगा। तो हम दोनों जा रहे हैं बाज़ार। तो उस वक्त ना अभी तो 10 बजे, खैर कुछ भी नहीं खुला होगा, लेकिन है ना सुबह में मैं निकल जाती हूँ ना अम्मी के यहाँ, तो सही रहता है। तो चलिए चलते हैं, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेगा। सबसे पहले मैं कर लूँ रूम की सफाई, और उसके बाद मुझे निकलना है। तो जी हाँ, यहाँ पर है ना आज मुझे करनी है जल्दी जल्दी सफाई, क्योंकि ना आज मुझे कहीं जाना है। मैं आपको बताऊँ तो कहाँ जाना है, आज इसी तरह से मेरे साथ ब्लॉग पे जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आज का ब्लॉग होगा। तो यहाँ पर है ना सफाई है ना, चाहे जल्दी मैं करूँ या कुछ भी, लेकिन सफाई तो है ना वही करके जाती हूँ, वही मैं झाड़ू पोछा वही सब होता है। और हर काम को मैं कहती हूँ फाइनल, क्योंकि आटा भी मुझे गूंद के रखना होता है। जब आती हूँ ना तो मुझे थकान महसूस होती है, तो फिर उसके बाद है ना मेरा दिल नहीं चाहता कुछ करने को। तो ये वाली जो बेड शीट है ना, जो मेरा तकिया कुशन है, तो ये वाली है ना मुझे है ना बिछाने में सही नहीं लगती, बहुत ज़्यादा शले वगैरह आती है ना, तो थोड़ा कपड़ा इस टाइप का है, लेकिन है ना खूबसूरत लगती है। तो लेकिन है ना मैं ये बहुत कम बिछाती हूँ, सॉफ्ट सॉफ्ट सी जो होती है ना वो सही लगती है सोने में। आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है अब हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ, और आपको इंशाल्लाह वहाँ मिलती हूँ या नहीं मिलती मुझे ये नहीं पता। बहरहाल इसी तरह मेरे साथ जुड़िएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। तो चलिए चलते हैं। तो जी हाँ, इस वक्त मैं जीने से नीचे आ रही हूँ, और अम्मा से तो मैंने कल से ही परमिशन ली हुई है कि मुझे कहाँ जाना है। तो अम्मा से मैंने यही कहा कि मैं जा रही हूँ। तो मैं आ गई थी अम्मी के घर, और अम्मी के घर तो छोटी भाभी ने लगाई हुई थी कपड़े धोने की मशीन, और कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पर भी। तो अगर बड़ी भाभी धोती हैं तो फिर छोटी भाभी नहीं धोती, क्योंकि इनके ऊपर न जगह कम है सुखाने की। और जैन मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं। तो यहाँ एंट्री दे के ना सबसे पहले मैं जाती हूँ जैन को प्यार करने के बाद अम्मी के पास, क्योंकि अम्मी, मैंने आपको काफ़ी व्लॉग में बताया है कि अम्मी रहती हैं ज़्यादातर ऊपर बड़ी भाभी के पास, नीचे छोटी वाली भाभी भी ऊपर ही आ जाती है। ऊपर आई ना तो एहसन पड़े हुए थे काफ़ी ना गफलत में, तो एहसन मुझे नहीं देख रहे, क्योंकि एहसन के बुखार हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं, अभी मौसम इसी तरह का चल रहा है। तो अम्मी बिल्कुल एहसन के पास बैठी हैं, और इनकी मम्मा नहीं है इनके पास, इनकी मम्मा चाय पी रही हैं और चाय बना रही है मेरे लिए। तो फिर उसके बाद हम निकलेंगे। तो जी हाँ, इस वक्त है ना हम निकल भी गए, हम जा रहे हैं बाज़ार। और बाज़ार से क्या लेना है ये आप इसी तरह ब्लॉग पर जुड़िएगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, और सब कुछ एक एक चीज़ को वाज़ा करके दिखाऊंगी कि आज मुझे क्या लेकर आना है। तो इस वक्त जा रहे हैं बाज़ार। और बाज़ार है ना अमूमन मैं अपनी बड़ी भाभी के साथ ही जाती हूँ। जब मेरी बेटी छोटी थी ना तो तब भी हम साथ ही जाते थे। आज हम यही बातें कर रहे थे कि ना शुरू से ही ना मैं, मेरी बड़ी भाभी और मेरी बेटी हम साथ शॉपिंग करते थे। अब तो मैंने शादी कर दी ना, तो मैं उन्हीं के साथ थोड़ा सा ना दिल मुतमईन होता है, क्योंकि काफ़ी है ना सपोर्ट होती है मुझे भाभी के साथ। और वो भी कभी शॉपिंग करती है ना तो वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं बल्कि वो मेरे साथ ही जाती हैं। तो इसलिए ना हम दोनों एक दूसरे के साथ जाते हैं। वो जब अपने बच्चों के लेती हैं तो फिर मुझे बुला लेती हैं। तो बहरहाल आज तो मैं जा रही हूँ। तो जी हाँ, बाज़ार में पहुँच गई थी, और बाज़ार के रेट इतने ज़्यादा, कपड़ों के इतने ज़्यादा, मुझे करनी है शॉपिंग अपनी बेटी के लिए। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, और मैं क्या लूँगी ये तो आपको यहाँ नहीं दिखाऊँगी, ये मैं चल के घर दिखाऊँगी। तो मेरा ना थोड़ा सा ना
कलर में रेड देख रही थी, लेकिन मुझे कोई भी रेड कलर समझ नहीं आ रहा था। रेड लॉन में ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो अगर रेड मुझे नहीं मिला ना, बेटी की फरमाइश थी तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ज़रूर नहीं है रेड लूँ। उसे पता है मेरी बेटी को कि ना अम्मी की चॉइस है ना अच्छी है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। तो यहाँ पर है ना मैंने काफ़ी कपड़े देखे, मेरे समझ नहीं आता, मुझे लेना था अम्मा के लिए भी, अब्बा के लिए भी, और मैंने हालांकि अपना नहीं लिया अभी कुछ भी। मैं अपना कुछ भी नहीं लूँगी। यहाँ पे मेरे समझ नहीं आ रहा, अम्मा के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे लेना, क्योंकि ना अम्मा लाइनिंग वाली शलवार नहीं पहनती हैं, सादा कपड़े पहनती हैं। तो यहाँ इस वक्त ना सबसे पहले मैं अम्मा के लिए देख रही थी। तो ये देखिए, तो अम्मा के लिए मुझे कलर समझ नहीं आ रहा कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो लेकिन मैं अम्मा के लिए जो भी लूँगी ना अम्मा को समझ आ जाता है, क्योंकि ना वो मेरी पसंद के ही कपड़े पहनती हैं और मेरी पसंद के ही चप्पलें पहनती हैं। और तीनों भाभी जब लाती हैं ना तो मुझसे कहती हैं भाभी कैसा लग रहा है, तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो इस वक्त है ना हम बाज़ार में हैं, और बाज़ार में यकीन जानिए इतनी ज़्यादा महंगाई है कि अभी रमज़ान भी नहीं आया, लेकिन हर चीज़ पर इतने ज़्यादा रेट हैं कि हद से ज़्यादा। तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या नहीं करूँ। बहरहाल बाज़ार में अभी रश है नहीं कम था, तो इस वजह से, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है इतनी ज़्यादा टाइमिंग मेरे पास नहीं होगी। तो अभी ना मैंने सोचा था बच्चों के कपड़े ना मैं टाइम से पहले भेज दूँगी ना तो सही रहेगा। तो क्योंकि मुझे अपनी बेटी का सूट भी स्टिच कराना है और है ना दामाद का भी। तो यहाँ पर है ना भाभी मेरे पास है और इस वक्त हम कपड़े चेक कर रहे हैं। तो जी हम आ गए थे घर पर, और एहसन है ना काफ़ी देर सो के उठे। तो भाभी नहीं भी होती है ना तो अम्मी एहसन को बहुत अच्छे से रखती हैं, क्योंकि अम्मी के पास बच्चे बहुत खुश रहते हैं भाभी से भी ज़्यादा। तो अम्मी ने शुरू से रखा है ना बच्चों को, इस वजह से। तो ऐसा नहीं ना यहाँ पर माशाल्लाह बहुत फ्रेश उठे हैं, क्योंकि ना तो इतनी गफलत थी, अम्मी डर नहीं, अम्मी बता रही कहने लगी ये उठे नहीं देना, तो मैं डर गई। मैंने कहा क्यों नहीं उठ रहे क्यों नहीं उठ रहे। तो अम्मी ना बहुत बहुत प्यार करती हैं एहसन से, क्योंकि बड़े भाई यहाँ नहीं होते हैं ना, तो इस वजह से। जैन से भी करती हैं, लेकिन जैन की मम्मा तो ज़्यादा एक ही है ना तो संभाल लेती हैं। तो यहाँ है ना भाभी अम्मी ना एहसन से ज़्यादा ही करती हैं कुछ। तो ये ना भाई नहीं होते ना, तो मेरे जो छोटे वाले भाई हैं चाचू यानी जो छोटे नीचे भाई हैं, वो अपने बेटे से भी ज़्यादा ना इससे अटैच हैं, क्योंकि ना ये बाहर जाने के बहुत शौकीन है ना। इनके बाबा यहाँ नहीं रहते, वो कहीं और रहते हैं, तो इस वजह से। तो सारा प्यार है ना दादी का चाचू का सबका है ना थोड़ा एहसन पे। जैन को तो सब करते ही हैं, लेकिन एहसन की तरफ से ना थोड़ा सा ये होता है कि इनके बाबा यहाँ नहीं है ना, तो पूरा पूरा प्यार मिलता है एहसन को। तो एहसन है ना काफ़ी हद तक है ना बहुत बिगड़ रहे हैं प्यार में। तो जी हाँ मैं आ गई थी घर, और घर पे आकर ना सबसे पहले मैंने काम किया था ये सूट शिलिंग। ये किसका है ये मैं बताऊँ, ये है मेरे दामाद का। तो ये मैंने लिया इनका पेपर कॉटन, जो कि गर्मी में ना बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी कंफर्टेबल रहता। तो ये मैंने लिया है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसके बाद शिलिंग के बाद है ना ये बिल्कुल एक्यूरेट नाप इसका मैं सिलवाऊंगी। तो दोनों के ना सूट मैं सिलवा कर दूंगी, क्योंकि ना मुझे पता है कि ना यहाँ की सिलाई ना बहुत पसंद है मेरे दामाद को। तो दोनों की स्टिचिंग यहीं से ही कराएंगे हम। तो यहाँ की ना सिलाई मेरे दामाद को बहुत ज़्यादा पसंद है, और बेटी को भी। तो बेटी के तो मैं ना अपनी देवर की बेटी से ही सिलवा के दूँगी। अच्छा मैं किस तरह का सिलवाऊंगी ना ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी, क्योंकि जल्दी है मुझे काफ़ी। तो यहाँ पर ये हमारे बच्चों की ईद की शॉपिंग जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अभी कहीं जाइएगा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आप हमारा ब्लॉग पे इसी तरह जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर है ना मैं सबसे पहले ना ये शिलिंग किया है ना, अभी इस पर प्रेस भी करूँगी, उसके बाद मैं टेलर के पास जाऊँगी और मुझे इसका स्टिचिंग करानी है और इसको जल्द से जल्द सिलवाना है, ठीक है। तो आप इस तरह ब्लॉग पे जुड़ेगा। हम चल रहे हैं अभी अंदर और आपको दिखाते हैं शॉपिंग के हम क्या क्या किस किस के लिए लेकर आए। तो एक एक चीज़ वाज़ा करके आपको दिखाते हैं। तो जी हाँ हम आ चुके हैं अंदर अपने रूम में, और यहाँ पर है ना यकीन जानिए मैं अभी आई और आपको अभी के अभी है ना सब दिखाऊंगी। तो ये वाला जो सूट है ना ये मैं लेकर आई हूँ अपनी बेटी का। ट्राउज़र पे भी माशाल्लाह काम हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा है। जब सिल जाएगा तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगी ना तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया कलर। तो येलो कलर है, येलो और ब्लैक कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इंशाल्लाह स्टिचिंग के बाद है ना ये और ज़्यादा लुक इसका खूबसूरत लगेगा ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ना बच्चों की शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये कैटलॉग ना तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इस बिल्कुल सेम जो ये बना हुआ है ना सेम इसी तरह का है।
बहुत प्यारा लग रहा था। बहरहाल मेरी पसंद की बेटी पहन लेती है और बच्चे भी मेरी पसंद का ही पहन लेते हैं, क्योंकि ना मेरी चॉइस है ना सबको यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। सब कहते हैं कि हमारा दिल मुतमईन है, क्योंकि ना देवर की बच्चियाँ भी अगर जाती हैं ना तो वो मेरी ही चॉइस से कपड़े पहनती हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने बच्चों के इतने ज़्यादा हेवी कपड़े नहीं लिए, क्योंकि कपड़े जो है ना ऐसे लिए हैं जो गर्मी में बच्चे पहन लें। माशाल्लाह मेरी फातिमा भी 2.5 साल की हो गई हैं, तो ये बेहतर अभी ऐसा रहेगा कि गर्मी में ना तो पहन लेंगे। 2 मैंने फातिमा के लिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, इसके ट्राउज़र भी कितना प्यारा लग रहा है। तो ये ना बिल्कुल बच्चे इजीली पहनते, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा होगी ना ईद पे, तो इस वजह से मैंने इस टाइप के कपड़े लिए। सुफियान बाबा के लिए मैंने एक ये लिया है, इसका ये शॉर्ट नेक का, इसको बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये 2 मैंने सुफियान बाबा के लिए। अभी आपको दिखाती हूँ एक और। आपने मुझे ज़रूर बताना मेरे बच्चों की ना शॉपिंग आपको कैसी लगी ईद की, और कमेंट सेक्शन में आपका इजहार मैं देख लूँगी कैसा होगा, और सबका मुझे देखना है कि कौन कौन मेरी शॉपिंग से मुत्तफिक है और कैसे लग रहे हैं सबको मेरे बच्चों के कपड़े, तो आपको मुझे ज़रूर बताना है। तो ये देखिए इस वक्त है ना ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सुफियान बाबा का ना माशाल्लाह 1 साल का केक लेती हूँ, हालांकि 9 माह के हैं अभी, तो सुफियान बाबा ना थोड़े से बड़े बड़े से हैं। तो इस वक्त चले, ये तो हो गए बच्चों के, और अब मैं आ जाती हूँ आपको दिखाती हूँ अम्मा का और मैं अब्बा का किस तरह का लेकर आई हूँ। ये लेकर आई हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो है ना कॉटन नहीं पहनते, वो सॉफ्ट कपड़ा पहनते हैं, तो वॉशिंग वेयर में लेकर आई हूँ। और अब्बा के लिए भी मैं मैं ना हर साल अब्बा के लिए वाइट ही लाती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना बहुत प्यारा लगता है बुजुर्ग लोगों पे ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं अब्बा ना उसमें माशाल्लाह। और अम्मा के लिए मैं ना ये वाला लेकर आई हूँ, अम्मा को बहुत पसंद आया। सबसे पहले मैं नीचे ही गई थी, अम्मा ने बहुत बहुत कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है। और अम्मा के लिए मैं ये सॉफ्ट सी चप्पल लेकर आई हूँ, ये देखिए अच्छी लग रही है। अम्मा ने पैरों में पहनी ना तो बहुत प्यारी लग रही थी, तो अम्मा को बहुत पसंद है। बस अम्मा को पसंद आ गई ना सही है, मुझे अपनी परवाह नहीं होती अपनी। अभी मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। और ये हैं बच्चों की, एक फातिमा की सैंडल्स लिए और मैंने एक लिए हैं सुफियान बाबा की, ये देखिए। तो वाइट आ रहा है ना दोनों फ्रॉक्स में, तो प्यारी लगेंगी। सुफियान बाबा की मैंने ली है स्किन, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे नहीं मिला, क्योंकि ना इनसे बड़ी थी चप्पलें और काफ़ी। तो माशाल्लाह ना आज पूरे दोपहर पूरा दिन ना मैं ऐसे ही घूमती रही हूँ, क्योंकि बहुत महंगा बाज़ार था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या लिया जाए। लेकिन है ना लेना तो थे ना मुझे, क्योंकि मुझे अपनी परवाह नहीं होती, मुझे ना अम्मा अब्बा की और बच्चों की ना ज़्यादा परवाह होती है, क्योंकि मैं कहती हूँ इनका सबका मैं कर दूँ, उसके बाद मेरा दिल नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ लूँ। तो बहरहाल अपने लिए अभी मैं कुछ नहीं लूँगी। मुझे भी वही लॉन का बनाना है, तो मैं तो एक सूट बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो ये है शॉपिंग आज की हमारी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।